15 अगस्त 1947 ये वो सुबह है जब हमें आजादी मिली और इसी आजादी की शाम को अटारी वाघा बॉर्डर पर न्यूज 18 इंडिया की टीम मना रही है और जो घर बैठे लाखों करोड़ों दर्शक हैं वो भी हमारे साथ इस शाम में शामिल हो रहे हैं ताकि अमृत महोत्सव जो आजादी का ये है उसमें वो अपना भी योगदान दे सके। देखिए सरहद पर इसे मनाने का एक अलग ही आनंद है, या फिर यूं कहिए जो अदम्य साहस हमें जवानों के जरिए नजर आता है वो मेरे सहयोगी चमन आपको अपने कैमरे से दिखाएंगे। मैं अपने सहयोगी चमन पलानिया से कहूंगी कि वो ये पूरी तस्वीर, आज की ये सबसे अद्भुत अदम्य साहस से भरी तस्वीर हमारे लाखों दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आए हैं वो उत्साह से भरे हुए हैं, जोश से लबरेज है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ आना तो चाहते थे लेकिन किसी वजह से आ नहीं पाए, क्योंकि इसकी भी ऑनलाइन बुकिंग अब शुरू हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ पर जो सीट यहाँ पर तय होती है उतनी ही सीट पर एंट्री मिलती है। लेकिन घर बैठे आप न्यूज 18 इंडिया के साथ हमारी महा कवरेज आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जो जारी है उसमें शामिल हों और साथ ही साथ देखें यहाँ से जो अभी मार्चिंग होगी वो कितने जोश भरी होगी। देखिए वैसे ये होती है लेकिन क्योंकि आज 15 अगस्त है इसलिए आज की शाम में शामिल होना अपनी खुशकिस्मती हर कोई समझता है। और रात 2 बजे से जिस तरह से लोग यहाँ पर गेट के बाहर मौजूद थे, हालांकि सहयोग पूरा लोगों का रहा लेकिन उनकी बेचैनी उगते सूरज के साथ बढ़ती चली गई। सब जानते हैं कि करीब 4 से 5 में यहाँ पर माहौल बनता है जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जब देशभक्ति की धुनें यहाँ पर बजती हैं, जब लोग अपनी ही सीट पर खड़े होकर थिरकने लगते हैं। लेकिन इस बीच करीब 6:15 पर 6 से 20 से जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होगी उसका हिस्सा बनने के लिए अब यहाँ पर जितनी भी बड़ी तादाद में हमें लोग नजर आ रहे हैं उनके साथ साथ लाखों करोड़ों दर्शक जो है वो भी यहाँ पर। आइए देखिए ये तस्वीर आपको दिखाते हैं जवानों का यहाँ से मार्चिंग के साथ में आना अब किस तरह से शुरू हो रहा है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बीएसएफ के जवान जब मोर्चा संभालते हैं, जब अपनी देशभक्ति और देशभक्ति के साथ में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनका ये जुनून, जज्बा, हौसला, बुलंदियों को छूने की ताकत, सरहद के लिए मर मिटने की ख्वाहिश हमेशा से उनके हाव भाव के साथ में नजर आते हैं। हालांकि मुख्य अतिथि इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं, जो मुख्य अतिथि हैं आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वेलकम टू जेसीपी अटारी नितिन अग्रवाल जी जो कि बीएसएफ के डीजी हैं, आईपीएस हैं। ये इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति। मुख्य अतिथियों का आने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया है। लेकिन चमन एक बार फिर से, क्योंकि ये तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो देशभक्ति की भावना से इस वक्त सराबोर है और उनकी देशभक्ति आप देखिए किस तरह से चिलचिलाती धूप में पसीने से लथपथ होकर भी साफ तौर पर नजर आती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान रिश्ते कैसे रहे हैं, रिश्ते किस मोड़ पर हैं, कहां पर हैं, ये हमेशा से सबके सामने रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत ने हमेशा से सबके सामने शांति का संदेश दिया है। ये जो जोश आपको हमारे जवानों में नजर आता है ना, ये दुश्मनों को मात देने के लिए नहीं है बल्कि ये बताने के लिए है कि अगर आपकी तरफ से वार हुआ तो हमारा भी प्रतिवार होगा। अगर आपने जवाब देने की ख्वाहिश रखी तो मुंहतोड़ जवाब हमारी तरफ से दिया जाएगा। ये सरहद है, सरहद को पार करने की कोशिश मत करिएगा। और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में यही जोश से लबरेज, जो शौर्यता है, जो वीरता है, जो अदम्य साहस है, अद्भुत रेखा है, वो इस शून्य रेखा से यहाँ पर नजर आती है। और आप देखिए मेरे पीछे, अगर उस तरफ आप देखेंगे तो मेरे सहयोगी चमन पलानिया दिखाएंगे, ये सरहद के उस पार पाकिस्तान की जनता भी वहां पर मौजूद है। लेकिन हमारी जनता का जोश यकीनन आज देखते बनता है, क्योंकि आज हिंदुस्तान को आजादी मिली थी 14 अगस्त। हालांकि पाकिस्तान का आजादी दिवस होता है 15 अगस्त, हमारा आजादी दिवस है। देखिए बंटवारा दर्द जरूर देता है लेकिन इस दर्द को भी हिंदुस्तान ने अपनी ताकत से बदला है और हिंदुस्तान ने बताया है कि हमने पड़ोसी देश होने का हमेशा से सकारात्मक फर्ज निभाया है। हम बस ये चाहते थे कि किसी भी कीमत पर देश की सुरक्षा में कोई भी सेंध लगाने की कोशिश ना करे और यही सरहद में तैनात जवानों की कोशिश हमेशा से रही और वो इस कोशिश में हमेशा से कामयाब रहे हैं। और अब देखिए ये जो तस्वीर इस वक्त मेरे सहयोगी चमन पलानिया आपको दिखा भी रहे हैं और जिस तस्वीर का जिक्र हम यहाँ पर कर भी रहे हैं वो ये बताती है कि हिंदुस्तान ने न सिर्फ चुनौतियों से पार पाया है बल्कि विश्व में अपनी वो पैठ भी हासिल की है। लेकिन जब तक सरहद सुरक्षित नहीं रह सकता तब तक कहते हैं घर का कोई सदस्य सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि ये
वही सरहद होती है जहां पे दुश्मन पैठ करने की कोशिश करते हैं, जहां पे आतंकी दाखिल होकर खूनी साजिश रचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश को अगर नाकाम किया है तो हमारी भारतीय सेना के साथ साथ हमारे सरहद पर तैनात उन जवानों ने किया है, जिनके जोश में, जिनके जज्बे में कभी कोई कमी नहीं देखी गई है, जो अपने परिवार से दूरी सहते भी हैं और उस दूरी के मायने भी समझते हैं, जो दुश्मन के सामने आने पर उसे चित करने का कोई मौका यहां पर नहीं छोड़ते हैं। और आप देखिए किस तरह से जो युवा है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब यहाँ पर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी और उस कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर सामने आएगा कि किस तरह से यहाँ पर युवाओं के अंदर का यह जोश है। मेरे सहयोगी चमन दिखाएंगे। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। अब आपको वो धुन नजर आएगी और उस धुन पर थिरकते हुए वो युवा नजर आएंगे जिन्होंने इसके लिए खूब मशक्कत भी की है।